दावा बहुत कर रहे हैं मोदी जी, देखते भी होंगे एक दिन में 2-2 रैली 3-3 रैली महाराष्ट्र भर में वो कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है विकास के पथ पे अग्रसर है, विकसित भारत बनाना है, विकसित महाराष्ट्र बनेगा। वो हमेशा बातें करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, फिर वो मुद्रा लोन की बात करते हैं, ऐसे अलग अलग स्कीम सिर्फ नाम मात्र के लिए लाते हैं। उसका सीधा किसी को या व्यापारी वर्ग करके किसी को उसका फायदा मिला नहीं। वो सिर्फ कागज पे उन्होंने चलाने के लिए और पब्लिसिटी स्टंट के लिए वापरा। बाद में वो नाम भी गायब हो जाता है, कभी भारत बोलते हैं, कभी इंडिया बोलते हैं, है ना। वो अलग अलग जुमलेबाजी की बातें हैं। उनको कल के आज क्या बोले और वही बात कल क्या बोलेगी इसकी कोई उनको जानकारी नहीं रहती। मोदी जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में महायुति की लहर चल रही है अब की बार। नहीं, यहाँ तो आएगी महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस ही आएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया। एक तो इन्होंने घर फोड़ने का काम किया है। कोई भी पार्टी में जीत के आओ ये फोड़ देते हैं पैसे के दम पे, या फिर जो भी बाकी संस्थाएं हैं उनको उन्होंने अभी ब्लैकमेल करके रखा हुआ है एक ढंग से। महायुति की दाल नहीं गलने वाली है। फडणवीस साहब आपके वो कह रहे बहुत काम किया फिर बनाओ मुख्यमंत्री। नहीं, फडणवीस साहब तो अभी खुद यानी जो आदमी सीएम राज्य का हुआ था और उप मुख्यमंत्री पद ये असंवैधानिक पद है ऐसा वो कहते थे। आज उसी पद पे वो चपरासी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, फिर क्या दिक्कत है। और वो गृह मंत्री रहे, महाराष्ट्र का बिहार और यूपी बिहार बनने को आ गया हुआ है, जहां खून बलात्कार जैसी चीजें पे वो चिल्लाते थे आज सरेआम हो रहे। वो उस पे आप चुप्पी साधे हुए बैठे हुए, कोई रोक नहीं पा रहा। जो दावे हैं बीजेपी के इनमें हकीकत जनता को नहीं नजर, बिल्कुल नहीं आ रही है। और ये तो सही बात है कि महाराष्ट्र में अगर गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस की बैठेगी तो मोदी जी भी उतर जाएगी, इसकी हमें पूरी तरह से आशा है। महायुति ने किया ही क्या है ऐसा, विनाश के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं किया है। वही बुलडोजर गैंग चला रहे हैं, वही धर्म की राजनीति खेलते हैं, वही कटेके बटेके की बातें करते हैं। विकास के मुद्दे में तो आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना 2 करोड़ का रोजगार दिया, ना 15 लाख रुपए दिए, ना कोई बात पे वो अड़े नहीं। वो सिर्फ आज आए, आज 1500 रुपए लाड़की बहन आज याद आई उनके इलेक्शन के मौके पे। अभी 5 साल की गवर्नमेंट थी तो कहाँ गए 2.5 साल के इसमें। जनता को विश्वास नहीं है मोदी पे, बिल्कुल विश्वास नहीं है। चलिए, और इधर लोग बैठे इनसे भी बातचीत करते हैं। आ रहा हूँ सर, आपसे ही बात करूंगा थोड़ा। क्या नाम हो आपका? मुकेश लालवानी। क्या करते हैं आप? सर बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कैसा चल रहा है कामकाज और चुनाव का थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, तो बताइए थोड़ा क्या चल रहा है चुनाव कैसे? सर चुनाव तो कैसा है, अभी बीजेपी वालों ने टोटल जातिवाद पे ही सीमित करके रखा है। इन लोगों ने विकास के मुद्दों पे बात करना चाहते नहीं है। अगर कोई उनसे विकास के नामों पे कोई क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, तो ये वापस अपना ही जातिवाद लाते हैं। बटोगे कटोगे ये, और अपनी ए टीम बी टीम सी टीम सब लॉन्च कर देते हैं। 15 मिनट वाली टीम, ये जो टीमें हैं इनकी लॉन्च हो जाती है। अब आप ही सोचिए कि इन लोगों के पास में विकास के ऊपर इनके पास में कोई आंसर है नहीं देने के लिए। आज रोजगार बहुत बुरी परिस्थिति में है। शेतकरी किसान बहुत, उनकी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको जो उत्पन्न होता है उसको उनको रिटर्न नहीं मिलता है वो चीज़ों का। मजूरी इतनी बढ़ गई है, सब चीज़ों के, तो इन मुद्दों के ऊपर वो बात करना ही नहीं चाहते। स्वास्थ्य की समस्या इतनी है कि आज प्रॉपरली हम अमरावती शहर में है, तो अमरावती में आप देखिए तो हमारे यहाँ से जो ग्रामीण भागों से जो पेशेंट आते हैं उनके लिए स्वास्थ्य यहाँ पे है नहीं, और उसके लिए रेफर करना पड़ता है नागपुर इमरजेंसी। तब तक नागपुर जाते जाते पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का कारण बीजेपी गवर्नमेंट है। तो इस बार जैसे लोकसभा में उनकी हार हुई थी, उसी प्रकार इस बार महाराष्ट्र में भी विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं महायुति की लहर चल रही है महाराष्ट्र में, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। सर अब कैसा है, बहुत बढ़िया रहता था, सब चीजें रहती थी, तो जो आम इंसान है वो इतना दुखी नहीं रहता था सर। उनके मन में इतने सवाल नहीं रहते थे। आज 2014 के पहले जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, आज भी वो उसमें से एक भी कमिटमेंट उनका पूरा हुआ नहीं है सर। एक भी नहीं हुआ है सर। महायुति के साथ फिर जा रहे हैं महाराष्ट्र के लोग? बिल्कुल नहीं सर। अभी महाराष्ट्र के लोगों ने ठान लिया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, और वही सरकार आने वाली है सर। दावे सारे बिल्कुल खोखले सर। ठीक है, आप बताएं सर थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका दादाजी? भरत देशमुख। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। आप बताइए थोड़ा,
महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, अब की बार क्या होने वाला है? बहुत ही गंदी राजकारणी चल रही है और उसका कारण है बीजेपी। हमारा महाराष्ट्र बुजुर्ग लोगों के इज्जत करने का, उनका सम्मान करने के हमारे संस्कार है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के और देश के नेता शरद पवार साहब के बारे में बीजेपी वाले जो कहते हैं कि उनके चेहरे के सरीका महाराष्ट्र बनाने का है, ये बुजुर्ग लोगों का अपमान करने का संस्कार हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में नहीं था, ये बीजेपी लोग कर रहे हैं और उसका उनको भुगतान पड़ेगा कि इतने बड़े सीनियर नेता को इस तरह से उनके व्यंग पे बात करनी, वो उनको निश्चित भुगताना पड़ेगा। और ये जो बातें हो रही थी विकास की महाराष्ट्र की, कितना विकास पहुंचा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में विकास कौन सा पहुंचा ये नहीं बताते ये लोग, सिर्फ विकास पुरुष ये बताते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे रिजर्वेशन का कंसेशन था, हाफ कंसेशन 40%, 50%। कोरोना के काल में वो कैंसिल कर दिया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने ऐसा लगा कि भाई कोरोना के वक्त के लिए होगा, परमानेंट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए इनके मन में कोई अच्छा भाव है ही नहीं। तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में लोगों से बातचीत कर रहे थे, इनके मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दे लोगों के क्या हैं? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ तोड़ के सरकार बनाई जा रही है, लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अब की बार वो परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र में वोट करेंगे और इनको ये उम्मीद है कि एक नई सरकार महाराष्ट्र में आएगी और वो इनके लिए काम करेगी।